सुंदरकांड का जो फल है, अगर मुझसे पूछा जाए कि सुंदरकांड से क्या मिलता है, सुंदरकांड से हमें मिलती है शांति। सुंदरकांड का पहला जो शब्द है वही है शांतम शाश्वतम प्रमेह मनगम निर्वाण शांति प्रदम। जो शांति देने वाला है वो सुंदरकांड है। अब शांति कब मिलती है? किसी भी व्यक्ति को शांति तब मिलती है जब उसके मानसिक द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। आप देखिए पूरी रामायण में जहां आकर शांति मिली है, जहां आकर समाधान हुआ है, वो सुंदरकांड है। आप देखिए पूरे सुंदरकांड में कि सभी वानर भालुओं को मानसिक द्वंद्व है कि 1 महीने में सीता जी का पता लगाना है, अगर नहीं लगाया तो राजा सुग्रीव ने कह रखा है कि वो मृत्युदंड दे देगा। सुग्रीव को भी मानसिक द्वंद्व है कि राम जी से वचन लिया है और उस वचन का पालन करना है कि सीता जी की खोज करनी है। उधर राम जी को भी मानसिक द्वंद्व है कि सीता का पता नहीं, न जाने कहां है सीता। उधर सीता जी को लंका में, उनको भी मानसिक द्वंद्व है कि राम आएंगे कि नहीं आएंगे। विभीषण जो कि रावण की लंका में रह रहे हैं, 32 दांतों के बीच में जैसे जीव रहती है वैसे विभीषण जी रावण की लंका में रह रहे हैं, ऐसा उन्होंने हनुमान जी को कहा था। तो आप देखें कि सुंदरकांड में सभी पात्रों को मानसिक द्वंद्व है, लेकिन इसी सुंदरकांड में सभी के मानसिक द्वंद्वों का समापन हुआ है और वो समापन किया है श्री हनुमान जी ने। तो इसीलिए सुंदरकांड सुंदर है कि जहां पर आकर हमारे जीवन के मानसिक द्वंद्व समाप्त होते हैं, जहां हमारे मन को शांति मिलती है, वो स्थान सुंदरकांड है। और इस शांति को देने वाला, इस शांति को प्रदान करने वाला जो व्यक्तित्व है वो हमारे श्री हनुमान जी हैं। इसीलिए हनुमान जी सुंदर हैं, सुंदरकांड सुंदर है, इसीलिए सुंदरकांड की महिमा है। तो मेरा विश्वास है, मेरा ऐसा दावा है कि यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से, पूर्ण भाव से सुंदरकांड का पठन मनन चिंतन और उसे अपने जीवन में उतारता है, उसका जीवन 100% सुंदर बन जाएगा। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि आप सुंदरकांड को सिर्फ गाते रहें और गाने गाने से सुंदरकांड का पूरा फल मिल जाए, तो पूरा नहीं मिलेगा साहब। हम देखते हैं कि आज सुंदरकांड सिर्फ मनोरंजन का विषय बनकर रह गया है। हमने अपने घर में एक मंडली बुलाई, वो मंडली 1.5 से 2 घंटे के अंदर नाच गा के आपका सुंदरकांड समाप्त करके चली जाएगी। लेकिन जो सुंदरकांड का मूल फल है वो हमें 1.5-2 घंटे में नहीं मिलता। हमें सतत सुंदरकांड का अध्ययन करना पड़ेगा, उसका अर्थ समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उसे जीवन में कैसे धारण किया जाए, तब जाकर जीवन सुंदर बनेगा। यदि हम ये सोचें कि 1-2 दिन में सुंदरकांड पढ़ लें, इससे हमारे जीवन में पूर्ण समाधान हो जाएगा, तो पूर्ण समाधान नहीं होगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा महसूस होगा, अच्छी ऊर्जा आपके जीवन में आएगी, आपके घर में आएगी, लेकिन पूर्ण समाधान के लिए हमें सुंदरकांड का पूर्ण अध्ययन और पूर्ण मनन चिंतन करना पड़ेगा। बाबा तुलसी लिखते हैं किष्किंधा कांड में कि जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहीं। जो सुनता है, कहता है, समझता है, जीवन में धारण करता है, उसके लिए सुंदरकांड काम करता है। लेकिन हम लोग सुंदरकांड को उस तरह नहीं सुनते, उस तरह नहीं समझते जिस तरह सुनना और समझना चाहिए। मैं बहुत जगह सुंदरकांड में जाता हूं, बहुत सारे लोग मुझे सुंदरकांड के लिए बुलाते हैं। ये जो कार्य सुंदरकांड का यदि मैं कर रहा हूं, मैं अपने मनोरंजन के लिए नहीं कर रहा हूं, ना ही सुंदरकांड को गाकर मैं लोगों को रिझाना चाहता हूं। सुंदरकांड एक ऐसा विषय है जिसके अंदर जीवन को जीने के लिए कई सूत्र छुपे हुए हैं। वो सूत्र जगह जगह तक पहुंचे। हम हनुमान जी से क्या सीख सकते हैं, हम राम से क्या सीख सकते हैं, हम विभीषण से क्या सीख सकते हैं, इत्यादि सारी बातों को जन जन तक पहुंचाना ही एक उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से सुंदरकांड को लेकर मैं चल रहा हूं। ये उद्देश्य मैं आपको बताता हूं कहां से शुरू हुआ। कि एक जगह मैं रामायण में पहुंचा, मुझे बुलाया गया रामायण में एक पड़ोस में। तो जब मैं रामायण में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां लोग नाच रहे थे। मंडली रामायण का पाठ कर रही थी, लोग नाच रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि रामचरितमानस की चौपाइयों पर लोग नाच रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब मैंने जरा ध्यान से सुना, चौपाइयों को सुना, तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि प्रसंग चल रहा था कि राजा दशरथ जी मर गए, उनकी लाश सामने पड़ी है, रानियां चारों तरफ बैठकर रो रही हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि लोग कितने मूर्ख हैं, ना तो गाने वालों को पता है कि वो क्या गा रहे हैं, और ना सुनने वालों को पता है कि वो क्या सुन रहे हैं, और ना ही परिवार को पता है क्या चल रहा है। उन्हें गाने से मतलब है, उन्हें नाचने से मतलब है, और हो गई रामायण। साहब मैं लिख कर देता हूं, साहब आप पाप कर रहे हैं। ऐसी रामायण कराने से कोई अर्थ नहीं है। यदि हम रामायण को ना समझें, उसके सार का हम ना समझ पाए, जीवन में ना उतार पाए, तो फिर हम ये रामायण का अपमान कर रहे हैं। और इसीलिए शायद हम इतने सारे कर्मकांड कर रहे हैं और उसका वो फल नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, क्योंकि वो उस भावना से किए ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो उस दिशा में किए ही नहीं जा रहे हैं जिस दिशा में वो फल देंगे। यदि कोई व्यक्ति एक ही जगह पर खड़े होकर दौड़ेगा तो वो कहीं नहीं पहुंच सकता। उसके लिए जरूरी है कि वे आगे बढ़े। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ही जगह खड़े होकर दौड़ रहे हैं और फिर सोच रहे हैं हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
इसीलिए हमारी दिशा ठीक होनी चाहिए। यदि हमारी दिशा ठीक नहीं होगी तो निश्चित तौर पे हमारी दुर्दशा होगी। इसीलिए सुंदरकांड हमें दिशा देता है, और जब सुंदरकांड हमें दिशा दे देगा तो निश्चित तौर पर हमारी दुर्दशा नहीं होगी। दिशा मिल गई तो जीवन की दशा सुधर जाती है, और जब दशा सुधर जाती है तो जीवन में शांति आ जाती है, और शांति को स्थापित करना ही सुंदरकांड का कार्य है। यही सुंदरकांड हमारे जीवन में कर रहा है। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि सुंदरकांड के छोटे छोटे प्रसंगों से हम जीवन के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं।